कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, जिस किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। बच्चियां भी हैं। एक बात 150 बच्चे पढ़ते हैं। आपको देखता हूँ कि आप गायों के पैर दबा रहे होते हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती हैं, वो भी दुलार रही होती हैं। आप मैंने देखा वृद्धाओं को माता है, 285 वृद्ध माएं हैं जिनके बच्चों ये वृद्ध माएं, इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से आती हैं। आपने एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहां उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया। अब उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का, और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है और उस माँ को भी संयोग से आंखों की दिक्कत है। तो अभी मैंने उन माँ का इलाज कराया और अभी उन माँ की आंखें अब ठीक है। थोड़ा मोतियाबिंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी, अब ठीक है। आप कई बातों को गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते हैं और कई बार ऐसे गाने जो लोगों के बीच में बड़े प्रचलित और पॉपुलर रहे हैं, वो फिल्मी भी रहे हैं, आप गुनगुना देते हैं। कुछ ऐसा इनके लिए जरा आप कर देंगे? बड़ी देर से आपकी राह सब देख रहे थे, आपको आने में थोड़ा सा टाइम भी लगा। कौन सा गाना सुना दें आप जो सुनाते हो और जिसमें कोई मैसेज हो। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा। ये तो आपने सांवरे के लिए लिखा हुआ भजन, वो जो देशज में लिखा हुआ है वो सुनाया। कोई फिल्मी सुना दीजिए, आप फिल्मी भी सुनाते हैं बहुत। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं, वहां नहीं गए आप? कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। नहीं, लेकिन आपकी कस्में लोगों की सेवा के लिए, आपके वादे लोगों के लिए, आप आगे भी सेवा करते रहेंगे, वफा उनसे, ये तो सब सच है, हम देख रहे हैं। जरा ये आप तख्ती दीजिए मुझे, यस और नो वाली। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है, देखिए इसमें क्विक क्वेश्चंस में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। एक तो ये हाँ का ऑप्शन है और दूसरा नहीं का। आपको जो सही लगे वो उठा दीजिएगा। ये इसी में दोनों हैं। आप हिंदी वाला चाहे हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला चाहे अंग्रेजी, आपको ये सुविधा है। अब पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, इसमें आपको जो सही लगे हाँ या ना वो उठा दीजिएगा। आप दोनों एक ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसे आपका ये हाँ हो गया और इसको नहीं कर लीजिए। अब आपको जो उठाना है वो उठा दीजिएगा, ठीक है? ठीक। इससे आपको पता भी रहेगा कि ये कौन सा वाला है। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान नहीं होता। कौशल रखने वालों का सम्मान नहीं होता। भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान नहीं होता। भारत में योग्यता, टैलेंट की कमी नहीं है, पर टैलेंट वालों का सम्मान नहीं होता। ये बात सही है। क्या देश में जाति आधारित आरक्षण, क्या देश में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत आरक्षण, भाई ऐसा है कि जो गरीब हैं, जो वास्तविक में गरीब है, चाहे कोई भी हो, सबको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसमें जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? हाँ, है।
क्या मुस्लिम सोची समझी रणनीति के तहत अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं? हां, ऐसा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी होती है। क्या ये ट्रेंड खतरनाक है और जानबूझकर चलाया जा रहा है? देखो, राजनीति के ज्यादा सवाल मेरे से मत पूछो, क्योंकि राजनीति मेरे को आती ही नहीं है। राजनीति नहीं आती। ये राजनीति भी शास्त्र इसके संदर्भ में भी बताते हैं। वो जब मैं चाणक्य ने बोला, चाणक्य तो पूरा इसी पे बोल रहे हैं। आपके हिसाब क्या से है, यदि मैं राजनीति पे बोलने लग जाऊं, राजनीति करने लग जाऊं ना, तो फिर राजनेता परेशान हो जाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इसलिए नरेंद्र मैं मोदी के चाहता हूं खिलाफ कि अभी टिप्पणियां मैं- जानबूझकर होती हैं? अभी मैं कथा करूं अच्छा, ठीक और है। आपके प्रश्न का क्या उत्तर आप वायरल होने के लिए विवादित बयान देते हैं, यस या नो? ना भैया, ना। आपने हाँ उठा दिया था धोखे से। क्या स्त्रियों की मानहानि साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि है? हाँ, स्त्रियों की मानहानि नहीं होनी चाहिए। मानहानि नहीं होनी चाहिए। आप आखिरी सवाल जरा मुझसे यह भी बता दीजिए कि कंट्रोवर्सी से अनचाहे भी आपको फायदा होता है फॉलोअर्स बढ़ाने में या नहीं होता है? हाँ या ना? देखो, हम लोग फॉलोवर्स बढ़ाने के पीछे नहीं भागते, हम अपना काम करते हैं। अब देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में हमारे को काम है माओ के पांव दबाना। मैं माओ के पांव दबाता हूं। देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में ना ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माँ भी है, वैश्य माँ भी है, शूद्र माँ भी। मैंने आज तक किसी माँ से कोई जात नहीं पूछी। जो जातवाद की दीवार है, उस दीवार को गिराने का जो मैंने प्रयास किया है, वो समाज को मानना चाहिए। और सभी माओ के मैंने चरण दबाए हैं एक साथ, और सभी माएँ वहां सुखपूर्वक रहती हैं। तो मैं तो सेवक हूं, मैं तो पांव दबाना जानता हूं माओ के, माओ का सम्मान करना जानता हूं, नारी की इज्जत करना जानता हूं। और नारी की इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि नारी साक्षात लक्ष्मी है। अनिरुद्धाचार्य जी के फॉलोअर्स में महिलाओं की भी बड़ी तादाद है। अगर आप देखें, खासतौर से सोशल मीडिया फॉलोअर्स को अगर आप देखें, तो महिलाएं बड़ी तादाद में उसमें हैं। तो एक निवेदन ये भी, महाराज, आप वैसे शास्त्रों का अपने हिसाब से विश्लेषण करने के लिए आप उसके विशेषज्ञ हैं, लेकिन इस तरीके की बातें जो असल में शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन व्यवहार में उसका बहुत आप पर रिपरकशन होता है, हो सकता है। क्या आप आने वाले दिनों में उससे गुरेज करेंगे या आपका काम यथावत चलता रहेगा? देखिए, हम तो सीधी बात कहते हैं, अच्छी लगे तो अच्छी है, बुरी लगे तो बुरी है। क्या करें, सीधी बात कहने की आदत है। अब जो सीधी बात कहेंगे तो बुरा लगता है कुछ तो लोगों को। सीधी बात हम कहते रहेंगे, जिसको अच्छा लगता है। नो बकवास, ये तो आपने ऐड भी कर दिया असल में किसी का अनजाने। सीधी ये, लेकिन उन्होंने एक वादा किया आज कि आने वाले दिनों में विषय विशेषज्ञों को, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, उनको जरूर अपने साथ बिठाएंगे और उनकी टिप्पणियां भी लिया करेंगे। मुझको लगता है इसी से बहुत सारा समाधान हो जाने वाला है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिरुद्धाचार्य जी, आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका।